क्या 720 में से 730 लेके आएंगे हम लोग? क्योंकि एक ही सेंटर से 7+ बच्चे एयर रैंक 1 ला रहे, विच इज इम्पॉसिबल। और एनटीए से नीट का अधिकार वापस लिया जाए। डेट पे रिजल्ट आया, उसी डेट पे लोकसभा चुनाव का रिजल्ट था, यानी कि नीट के रिजल्ट को दबाया गया ताकि स्कैम को दबाया जा सके। जोहार 67। हम किसी T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट की स्कोर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नीट 2024 में 67 टॉपर स्टूडेंट्स के बारे में। जी हाँ, इस बार नीट की अंडर ग्रेजुएट एग्जाम में 67 स्टूडेंट ने परफेक्ट स्कोर किया और सारे टॉपर हो गए। और ऐसे ही रिजल्ट आने के बाद से ही मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्रों में रोष है और लोग इस रिजल्ट का पूरे देश में विरोध कर रहे हैं और यह रांची में भी है। चलिए देखते हैं क्या चाहते हैं स्टूडेंट्स। आपको क्या लगता है कि क्या गड़बड़ हुआ है? कुछ गड़बड़ हुआ है? बहुत सारा गड़बड़ हुआ है। इतना बड़ा नीट स्कैम हुआ है इस बार। आई डोंट थिंक सो कि हर साल ऐसा होता है। इस बार इतना बड़ा नीट स्कैम, यू नो दैट 718 and 719 इज नॉट अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉम एनीवेयर। वी नो दैट कितना भी कम तो 716 and 715 और इवन 720, बीच में कहाँ का ग्रेस मार्क्स। जो रैंक दिया गया 1.59 रैंक है, कैसे पॉसिबल है? कोई बच्चा क्या डेढ़ होता है, क्या आधा होता है? कुछ सेंसेस बात की 1 रैंक होता है, 2 रैंक होता है। सारे तो AIR 1 ही है ना, तो फिर आप ऐसे कैसे रैंक दे रहे? एंड 67+ टॉपर्स एंड 8 टॉपर्स फ्रॉम सेम सेंटर। री एग्जाम के लिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं, ये तो पूरा कर रहे हैं। वी वांट री एग्जामिनेशन और एनटीए को हटाया जाए या फिर वो इस सब चीज़ का प्रॉपर जवाब दे, कोई एक्सक्यूजेस ना दे, क्योंकि हम लोग को भी पता है ये सब झूठ निकालना चाहिए। सबको रीचेकिंग होना चाहिए एक OMR शीट का जिसका 719 718 आया है। तो आपको क्या लगता है, आप सरकार से अब आपकी क्या मांगे हैं इस चीज़ को लेके? फर्स्ट ऑफ ऑल कि 14 जून को डेट दिया गया था रिजल्ट का, तो 4 जून को निकाला क्यों? यहीं पे पता चल रहा है कि आधा बात छुपाने का यहाँ कोशिश किया गया। क्यों? क्योंकि पूरे इंडिया का ध्यान इलेक्शन पे था, एनटीए पे नहीं था। आफ्टर दैट जब हवा होने लगा तब बात को छुपाया जा रहा है कि ग्रेस मार्क्स दिया जा रहा है एंड उसके बाद फिर लेट आए बच्चे। टाइम ना मिलेगी, ग्रेस मार्क्स क्यों मिलेगा? री एग्जाम कोई ऑप्शन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है ग्रेस मार्क्स। वो भी 30 मार्क्स। अगर आप, वो तो सेंटर का गलती है ना कि अगर वो लेट से पेपर दिए तो आप उसको 30 मिनट्स एक्स्ट्रा दीजिए, बट 30 मार्क्स ग्रेस ये कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो इसके लिए हम लोग जस्टिस मांग रहे हैं, मतलब री एग्जाम ले हम लोग का और सारा एक OMR शीट फिर से चेक करे और बताए कैसे 718 और 719 आया है। इस चीज़ के लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि दोबारा से एग्ज़ाम हो नीट का, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा स्कैम हुआ है। कभी भी ऐसा इंडियन की हिस्ट्री में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि 67+ बच्चे लोग का कभी 720 आए, और ये पॉसिबल ही नहीं है कभी। इतना टफ एग्ज़ाम जो होता है उस हिसाब से 67 बच्चा कभी लाना इज़ इम्पॉसिबल, और एक ही सेंटर से 8-8 बच्चे लाना वो बहुत बड़ा स्कैम होता है एक तरह से। तो हम लोग चाहते हैं, हमारी मांग ये है कि एनटीए को हटाया जाए नीट के एग्ज़ाम से और किसी अच्छे बॉडी को लाया जाए, अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट करें, और यही कि दोबारा से रिकंडक्ट एग्ज़ाम किया जाए नीट का। एंड ऑल ओवर इंडिया में 67+ स्टूडेंट्स का आया है फुल मार्क्स, और जबकि जो क्वेश्चन पेपर था वो पिछले ईयर का जो था उसे सेम था। पिछले ईयर आया था बस 2 लोग का फुल मार्क्स और इस ईयर 67+। तो ये जाहिर सी है कि कुछ कहीं ना कहीं रॉन्ग किया गया है, इसीलिए तो यही कोशिश है कि नेक्स्ट टाइम से एनटी को नहीं दिया जाए, अदर बॉडी को दिया जाए एग्जाम लेने के लिए। आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ हुआ है? बिल्कुल बहुत गड़बड़ी हुई है। 67+ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका 720 में 720 नंबर आया है, जो कि संभव ही नहीं है, जबकि पिछले साल और इस साल का पेपर का लेवल सेम था। हम लोग बिल्कुल मजबूती के साथ ये डिमांड करते हैं कि एक ओपन कमेटी के थ्रू इसकी जांच होनी चाहिए और एनटीए से नीट का अधिकार वापस लिया जाए। एनटीए जो है 5 तारीख को नीट का एग्जाम कंडक्ट की, उसी डेट में पटना सेंटर से और यूपी सेंटर से क्वेश्चन लीक का मामला आया, जिसमें बहुत सारे लोगों का गिरफ्तारी भी हुआ, बहुत सारे लोग उसमें अरेस्ट भी हुए, जबकि एनटीए जानते हुए भी कि क्वेश्चन लीक हुआ है इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अभी तक एग्जाम के हल को लेकर कोई बात नहीं हुई। रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें, जिस डेट पर रिजल्ट आया उसी डेट पे लोकसभा चुनाव का रिजल्ट था, यानी कि नीट के रिजल्ट को दबाया गया ताकि स्कैम को दबाया जा सके। हम लोग अगर बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे, 67 स्टूडेंट का आउट ऑफ 720 मार्क्स आया। एक ही सेंटर से कंप्लीट 8 बच्चे का 720 में 720 मार्क्स आया। एक ही सेंटर पर सारे अच्छे डॉक्टर कैसे बन सकते हैं? अगर हम लोग दूसरी पहलू को बात करें तो देख पाएंगे 718 मार्क्स, 719 मार्क्स, 720 मार्क्स तो सबका वो आया ही, 717 मार्क्स भी आया, जिसमें बहुत सारे स्कैम का ही वो आ रहा है। बहुत सारे बच्चे इसको लेकर सुसाइड कर लिए। कट ऑफ का अगर बात करें, एग्जाम का अगर लेवल की बात करें तो सेम था पिछले साल के मुकाबले, जबकि इस बार रिजल्ट जो देख पाए हम लोग, रिजल्ट में कट ऑफ काफ़ी हाई जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं एनटीए स्कैम की है। हम लोग एनटीए से डिमांड करते हैं कि जो भी स्कैम हुआ है या फिर जो भी 720 मार्क्स लोग लाए हैं उनका सारे लोग का OMR शीट सार्वजनिक करे। 717 कैसे दिए, 18 कैसे दिए, 19 कैसे दिए, उसका कंप्लीट डिटेल हम लोग को सौंपे।
आप लोग की मांगे क्या है सरकार से? पहली तो हमें अपना जवाब चाहिए। जैसे एनटीए हम लोग का अब बात नहीं सुन रही है, वो बस हम लोग को जवाब दे दे, आंसर्स कर दे जो हम लोग चाह रहे हैं। जैसे ये सब हुआ है, कैसे हुआ? क्योंकि एक ही सेंटर से 7+ बच्चे एयर रैंक 1 ला रहे हैं, विच इज़ इम्पॉसिबल। अगर पिछले साल का हम लोग देखेंगे तो सिर्फ 2 बच्चे ने रैंक स्कोर किया था 720 आउट ऑफ 720। अब ये बात है, और अचानक से 67+ बच्चे कैसे हो सकता है? और इसके बाद जो रिजल्ट्स आने वाले थे वो 14th को आने वाले थे, वो अचानक से 4 को क्यों आए? जिस दिन इलेक्शंस था, क्योंकि आधी दुनिया तो इलेक्शंस में बिजी हो गई, अब कोई तो फोकस नहीं करेगा नीट में, तो ये भी बहुत रेयर हो जाता है। और फिर जैसे कि होता है 719 मार्क्स, विच इज़ इम्पॉसिबल फिर से, क्योंकि या तो 4- होगा और +1 होगा, ऐसे होता है मार्क्स का देना। तो ये ग्रेस मार्क्स कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है, और ये हो ही नहीं सकता है पहली बात। और कोर्ट ने भी इसको अप्रूव कर दिया, वो कैसे? विच इज़ इम्पॉसिबल, वेरी इम्पॉसिबल। सो वी वांट जस्ट हम लोग को चाहिए कि हम लोग को आंसर्स मिले एनटीए की तरफ से, जो एनटीए हम लोग को नहीं दे रही है, बस। तो अभी आपने देखा स्टूडेंट काफ़ी आक्रोश में है और वो लोग इंसाफ चाहते हैं एनटीए से। और कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर दें। और मैं अंजनी अपने सहयोगी कुमार सत्यम के साथ, रांची अपडेट्स।